और चलिए अब सोनम को लेकर लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सर, इस वक्त लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और बयान सामने आ रहे हैं, और इसी के साथ सबसे पहले जानना चाहेंगे अपडेट फिलहाल मामले में क्या है। इसके बारे में पूर्व में भी जानकारी दी जा चुकी है। मेघालय पुलिस इज़ ऑन द वे और जल्दी ही उनके पहुंचने की संभावना है। उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जाएगा। इंट्रोगेशन करना, ट्रांजिट रिमांड लेना, अरेस्ट करना, ये सब उनका कार्य होगा। जो भी असिस्टेंस यूपी पुलिस दे सकती है वो ज़रूर देगी। बिल्कुल अमिताभ सर, इसी के साथ यहाँ पर जिस तरीके से बयान सामने अभी तक आ रहे हैं, जो खुलासे अभी तक हो रहे हैं, बात करें मंत्री का, बात करें मुख्यमंत्री के बयान या फिर पुलिस अधिकारियों की तरफ से जितनी जानकारी दी जा रही है, उस पर सोनम के पिता भी सुबह से लगातार बयान दे रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी गलत जांच हो रही है, वो जांच को ही गलत बता रहे हैं, सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन काफ़ी थरो तरीके से मेघालय पुलिस द्वारा किया जा रहा है और उन्हीं के पास सारी जानकारी उपलब्ध है। उनके द्वारा सारी जानकारी मीडिया को भी उपलब्ध कराई जा रही है। मेरे स्तर से किसी के भी बयान पर कोई भी कमेंट करना उचित नहीं होगा। बिल्कुल। और सर, इसी के साथ अगर बात की जाए तो मास्टरमाइंड जो इस वक्त बताया जा रहा है, राज कुशवाहा को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, क्या उसकी कोल डिटेल अभी तक सामने आ चुकी है? क्योंकि यहाँ पर विपिन जो कि राजा का भाई है, उसकी तरफ से बताया गया कि ये नाम मैंने बहुत दफा सोनम से सुना था। अभी तक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट यूपी पुलिस नहीं रही है, इसलिए इन केसेस, इन सभी बातों की जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है और मैं इस कारण से उन पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। सर, कब तक सच सबके सामने आ जाएगा? क्योंकि कयास अभी लगाए जा रहे हैं, परिवार भी अलग बयान दे रहा है। राजा का परिवार जो है वो जांच को बिल्कुल सही ठहरा रहा है। जिस तरीके से राज का नाम सामने आया उसके बाद उनको हो गया कि जांच बिल्कुल ठीक दिशा में चल रही है, लेकिन दूसरा परिवार इसको गलत ठहरा रहा है। अभी तक सच कब तक सामने आ जाएगा पूरी तरीके से? ऐसे केसेस में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कोई कमेंट किया जा सकता है और इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक से बैक्ड होते हैं। तो फॉरेंसिक से बैक्ड ऐसे इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कौन सी की घटना का क्रम क्या था, सीन का रिक्रिएशन कराया जाएगा, इंट्रोगेशन कराया जाएगा, उनके बाकी जो फैक्ट्स के केस में निकल के आते हैं उस आधार पर पुलिस अपने कंक्लूजन में पहुंचती है। तो अगर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो पुलिस के वर्जन पे को डिनाई करना उचित नहीं होगा। सर, इसी के साथ उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी कोई कार्रवाई हुई है? कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है क्या? इसकी कोई जानकारी यूपी पुलिस के पास उपलब्ध नहीं है। तो इसकी कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। जिस तरीके से सोनम ने खुद जानकारी दी कि वो ढाबे के सामने बैठी है, गिरफ्तारियां पहले अन्य लोगों की हो चुकी थी, ऐसे में सोनम को लेकर अभी तक क्या कुछ और जानकारियां निकलकर सामने आई हैं? इतने वक्त से वो कहाँ थी, ये सबके जहन में सवाल है। हालांकि पूछताछ के बाद तमाम चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल कोई ऐसे अपडेट जो सोनम से जुड़े हुए, क्योंकि कोई उसके साथ अनहोनी नहीं हुई है, लगातार दुआएं की जा रही थी उसके लिए, तो इसको लेकर कुछ जैसा मैंने पूर्व में बताया, इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक यूपी पुलिस एसोसिएटेड नहीं रही है, इसलिए कोई भी ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास नहीं है। हमारे पास वही जानकारी है जो मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही है। इसलिए इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन पर मेरे द्वारा कमेंट करना उचित नहीं होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने के लिए।